जो हम करते रहते हैं, क्या करता रहता है उसके बारे में ये भली भांति बताता है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर को पता है कि क्या चल रहा होगा, तो वो सामने रख देते हैं एकदम उसको वो करके। ठीक है, पहले मैं ही रीड कर लेता हूँ। हरे कृष्ण। भक्ति विनोद ठाकुर की। मेरा जीवन सदा पापपूर्ण कार्यों में व्यतीत हुआ, अतएव मुझ में पुण्य लेश मात्र भी नहीं है। मैंने दूसरों को अत्यधिक क्लेश दिया। वस्तुतः मुझे लगता है कि मैंने समस्त जीवों को कष्ट पहुंचाया। यहाँ पर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, वो तो सप्तम गोस्वामी है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि उनके बारे में उन्होंने अपने लिए लिखा है। ये एक्चुअली मैं रीड कर रहा हूँ तो मुझे मेरा लगता है कि हाँ, ऐसा हम करते आ रहे हैं, डे वन से करते आ रहे हैं। जब से जन्म हुआ है तब से ये करते आ रहे हैं। आप पुण्य कार्यों में व्यतीत हो रहा है जीवन। और पुण्य तो कुछ भी देखे ही नहीं दिखता। कितना ही टटोल लें अपने आप को, कोई पुण्य उसमें दिखाई ही नहीं दे रहा। और करते क्या है, दूसरों को क्लेश बताते रहते हैं। भगवत गीता में बताते हैं कि जो हमें वचन बोलने चाहिए दूसरों को शुभ लगने चाहिए, अच्छे लगने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो एजिटेटिंग वर्ड्स हो, दूसरा सुनकर परेशान हो जाए। बट यूजुअली कैसी भाषा का प्रयोग कर देते हैं तो दूसरा बहुत हर्ट हो जाता है उससे, तो कलेश क्लेश मिलता है उसको दूसरे को, बहुत परेशान हो जाता है, बहुत विचलित हो जाता है सामने वाला। और इतना ही नहीं कि अपने दूसरों को कष्ट दिया, जीवों को भी कष्ट पहुंचाया। तो कितने आसपास जीव दिखते हैं उनको भी कष्ट पहुंचाते हैं। और एक्चुअली जाने अनजाने में हम सभी जीवों को कष्ट पहुंचा ही रहे हैं। हम पैदल चल रहे हैं कहीं पर, कितने कीट पतंगे नीचे होंगे तो हमें पता भी नहीं चलता होता। एक्चुअली श्वास ले रहे हैं ना, कितने तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहीं पर भस्म हो जाते हैं उस सांस की गर्मी के लिए। तो वी नेवर नो कि हम कितना जीवों के प्रति अपराध कर रहे हैं, कितनों को कष्ट पहुंचा रहे हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हरे कृष्ण महामंत्र जो है हम हमारे मन में हमेशा चलता रहे, क्योंकि हम हर समय अपराध कर रहे हैं, जीवों को कष्ट पहुंचा रहे हैं। अगर कोई जीव हमसे कष्ट पा भी रहा है तो कुछ सुकृति हमें मिल जाए, हरे कृष्ण महामंत्र हमको सुनाई दे जाए। जैसे गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी बताते हैं कि उनके पास साइंस में तो जीवों के प्रति बहुत ज्यादा दया वो दिखाते थे। कहीं भी जाते थे तो बड़े ऊंचे स्वर में हरिनाम कर रहे होते थे, हरिनाम का जप कर रहे होते थे। कीर्तन की बात नहीं कर रहे हैं, जप की बात कर रहे हैं। तो जप बहुत ऊंचे स्वर में भी करते थे। और यही कहते थे कि आसपास जो भी जीव है उनको भी हरिनाम का थोड़ा सा फायदा मिल जाए, थोड़ी उनको सुकृतियां मिल जाए। इसलिए वो ऊंचे स्वर में हरिनाम में रहे होते, जप कर रहे होते। एक बार की बात है कि वो एक गाड़ी में जा रहे थे कहीं, और कुछ कौवा या कुछ पक्षी की गाड़ी से टकरा गया, वो बहुत ज्यादा घायल हो गया और वहीं पर वो गिर गया। तो उसी समय महाराज कहते हैं कि आप रुक जाइए, गाड़ी रोकिए और वापस घुमाइए, उस पक्षी के पास चलिए। और वहां जाकर के कहते हैं आप सब भी हरिनाम कीजिए वहां पर। हो सकता है कि ये पक्षी जो है, जंतु जो है, ये अपने प्राण छोड़ देगा, बट हरि नाम अगर नहीं सुनेगा तो और ज्यादा परेशानी झेलेगा। और हो सकता है हरि नाम सुन ले तो अगला जीवन जो है बहुत सुख मिल जाए, फायदा हो जाए कुछ। तो ऐसे हम करते तो है, जीवों को कष्ट तो पहुंचा ही रहे हैं। बट अगर हरि नाम हमारे मुख पर रहेगा किसी भी तरीके से, ये तीन प्रकार है, मन कृष्ण निवेश है, मन को कृष्ण में निवेश कर सकते हैं और हरि नाम का सहारा ले सकते हैं, जिससे जीवों को फायदा पहुंचे। सेकंड पॉइंट रीड करते हैं, प्रदीप प्रभु हरे कृष्ण, आप सेकंड रीड कर लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को सादर प्रणाम। मुझे अपनी प्रसन्नता के लिए पापपूर्ण कार्यों को करते हुए भी डर नहीं लगता, क्योंकि मैं निर्दयी एवं स्वार्थी हूँ। मैं दूसरों की प्रसन्नता को देखकर अप्रसन्न हो जाता हूँ। मैं सदैव झूठ बोलता हूँ तथा दूसरों को कष्ट में देखकर मुझे प्रसन्नता होती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर इस पॉइंट में भी बड़ा ब्यूटीफुली हाईलाइट किया गया है कि पापपूर्ण कार्य तो किए, बट डर नहीं लगा वो करते हुए, निर्दयी हो गए, स्वार्थी हो गए। ऐसा कई बार होता है मेरे साथ। ठाकुर जी के पास है, आई लाइक टू इंट्रोस्पेक्ट।
लाइक टू थिंक कि हाँ मैंने क्या गलत किया था। और थोड़ी देर बाद ये भी सोचता हूँ कि अरे क्या मैंने इसका पश्चाताप भी किया। ठीक है, मुझसे लड़ रहा था या ऊंचे स्वर में बात कर रहा था, तो क्या मैं डरा थोड़ा सा? क्या या मैं निर्दयी होकर स्वार्थी होकर कुछ बोलता गया, या निडर होकर वो पापों भरे करता हूँ? इस बारे में हमें जरूर सोचना चाहिए कि क्या हमने किया। कहते हैं ना कि जैसे अ, रात को सोने के लिए जा रहे हैं तो थोड़ा सोचना चाहिए कि क्या आज कृष्ण के लिए किया हमने, तो और क्या कृष्ण के लिए नहीं करता है। जो पापपूर्ण कार्य होगा वो कृष्ण के लिए हम नहीं करते हैं। तो क्या वो डर लगा वो करते हुए, या जब सोने जा रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा समझ में आया कि वो पापपूर्ण कार्य था? क्या अब डर लग रहा है, या अभी भी मैं निर्दयी स्वार्थी होकर के बस पैसेट हो गया? मैं दूसरों की प्रसन्नता देखकर अप्रसन्न हो जाता हूँ। दिखता है ना कि दूसरा कोई तरक्की कर रहा है, तो फिर खुद ऐसे लगने लगता है कि नहीं, ज्यादा आगे बढ़ रहा है। कल भक्ति में आया था और अब देखो प्रभु जी ने उसको व्यास आसन में बैठने की सेवा दे दी। मैं देखो 4 साल से आया हूँ, अपनी नाक रगड़ रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी सेवाएं कर रहा हूँ, तो उसको देखो। और कल का आया हुआ उसको व्यास आसन पे बैठा दिया। क्या कल का आया हुआ उसको दीक्षा मिल गई, मुझे दीक्षा नहीं मिल रही? तो ऐसा ईर्ष्या द्वेष की भावना जो है भक्तों के बीच में भी आ जाती है। बहुत ही डेंजरस चीज है एक्चुअली। हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि दूसरों की प्रसन्नता अगर हो रही है, उनकी तरक्की कुछ हो रही है, उनको देख करके कहीं हम अप्रसन्न तो नहीं हो रहे, या मैं ऐसा तो नहीं कर रहा कि देख इतनी ईर्ष्या लेकर के उनके मन में बैठ जाए। नहीं, बहुत सुंदर स्टोरी भी आती है। एक बार एक व्यक्ति होता है, वो शिव जी का भक्त होता है। शिव जी तो आशुतोष है, और शिव जी के पास जाकर के ऐसे तप करता है और शिव जी को प्रसन्न कर लेता है। शिव जी आ जाते हैं और ये वर मांगता है कि हे शिव जी, मेरा जो पड़ोसी है ना, उसको डबल चीज मिले और मुझे एक मिले। अगर मुझे कोई भी चीज मिल रही है तो उसका डबल मेरे पड़ोसी को मिल जाए, मैं ऐसा चाहता हूँ। तो शिव जी ने कहा ये तो बड़ी अच्छी चीज मांगी आपने, तथास्तु। शिव जी वो वरदान दे करके चले जाते हैं। अब होता क्या है, वो कहता है कि मुझे एक गाड़ी मिल जाए। ठीक है जी, गाड़ी मिल गई, पड़ोसी को दो मिल गई। मुझे एक बड़ा बंगला मिल जाए। ठीक है जी, मिल जाएगा, और पड़ोसी को दो बंगले मिल जाते हैं। ऐसे कर करके सारी चीजें डबल होती है ना? अब वो क्या सोचता है कि अब बहुत हुआ, शिव जी एक काम करो, मेरी एक आंख खोल दो। अब शिव जी, वो क्या सोच रहा था कि शिव जी ठीक है, मेरी एक आंख आप फोड़ोगे हे महादेव, उसकी दोनों आंखें टूट जाएंगी। ऐसा स्वार्थ हो जाता है हमारे अंदर, ऐसी ईर्ष्या आ जाती है ना? और क्या है, मैं सदैव झूठ बोलता हूँ, दूसरों में कष्ट देखता हूँ ना, अगर दूसरों को कष्ट में है तो मुझे प्रसन्नता होती है। देखो पहले कितना उछल रहे थे ना, अब देखो, अब पता चला ना कितना कष्ट होता है या क्या होता है, और प्रसन्नता होती है। तो ये इस चीज का हमें एक्चुअली ध्यान रखना चाहिए। सोचते रहना चाहिए क्या हम ऐसा कर रहे हैं, क्या हम भक्ति गुण गुण जो है डेवलप कर पा रहे हैं, क्या टॉलरेंस आ रही है, या दूसरों को प्रसन्न देखकर मैं प्रसन्न हो रहा हूँ या अप्रसन्न हो रहा हूँ, या झूठ बोल रहा हूँ कि सच बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं? दूसरे कष्ट में है तो क्या मैं प्रसन्न हूँ, या मैं दया भाव रख करके उनकी दुख को दूर करना चाह रहा हूँ? क्या मैं वरदान्याय हो रहा हूँ? ऐसे सोचते रहना चाहिए हमें। तो ये बहुत के गुण है ये। नेक्स्ट सुप्रिया माता जी, हरे कृष्णा, आप थोड़ा रीड कर लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरे हृदय में अत्यंत अनंत भौतिक इच्छाएं हैं। मैं क्रोध से भरा हुआ तथा मिथ्या अहंकार से फूला हुआ हूँ। वस्तुतः मैं सदैव मिथ्या अहंकार से मदोमत्त तथा भौतिक आनंद के विचारों से व्याकुल रहता हूँ। देश तथा घमंड मेरे आभूषण है। हरे कृष्ण प्रभु हम्म, जी। हाँ, तो यहाँ पर लिखा गया है कि हमारे हृदय में बहुत सारी भौतिक इच्छाएं होती हैं कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मैं परिवार को ये सुख सुविधा दे दूँ, सबके लिए ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ, मुझे इतना बड़ा फ्लैट मिल जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए अच्छी, है ना? ये भौतिक इच्छाएं हृदय में हमेशा भरी हुई होती हैं।
क्रोध से भरा हुआ रहता है, बहुत गुस्सा आता है। गुस्से का कारण एक जो मैं फाइंड आउट करता हूँ पर्सनली, कि जो चीज मैंने बोली मेरे अकॉर्डिंग हुई कि नहीं हुई, ये बहुत बड़ा कारण है क्रोध का। एक्सपेक्टेशंस। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैंने कोई बात बोली, सामने वाला सुन। स्कूल में जाता हूँ तो बच्चों को अगर मैं डिसिप्लिन में रहने को कह रहा हूँ कि उन्होंने मेरी बात सुनी, तो क्रोध आ जाएगा कि वो मेरी बात सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, डिसिप्लिन में रह रहे हैं कि नहीं रहे। और मिथ्या अहंकार रहेगा कि मैं तो बड़ा, पता नहीं बहुत बड़ी तोप हूँ। तो ये मिथ्या अहंकार नहीं रहना चाहिए। ठाकुर जी का हमेशा स्मरण रहना चाहिए। अगर हम ये सोचेंगे कि ठाकुर ही सर्वोपरि है, वो एक्चुअली अहंकार जो है वो पॉजिटिव अहंकार है, वो फॉल्स ईगो नहीं है, वो ट्रू ईगो है। मिथ्या अहंकार को बोलते हैं फॉल्स ईगो। ईगो है हमारे अंदर, अहंकार है, और फॉल्स है कि मैं सब कुछ हूँ, अहम न रहती मैं और मेरा। और ट्रू ट्रू ईगो क्या है कि हाँ, ये ठाकुर जी हैं, यही सर्वोपरि है, इन्हीं का सब कुछ है, अगर मेरे पास कुछ आ भी रहा है तो इन्हीं की कृपा से आ रहा है। ऐसा सोचना है, दैट इज ट्रू ईगो। सत्य अहंकार कह सकते हैं। वस्तुतः मैं सदैव मिथ्या अहंकार से मदोन्मत, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा, मदोन्मत। मद मतलब एकदम बहुत ज्यादा सर पर चढ़ा हुआ ऐसे मदोन्मत, और भौतिक आनंद के विचारों से व्याकुल रहते हैं कि अरे ये क्यों नहीं मिल रहा मुझे, वो क्यों नहीं मिल रहा, इतनी बड़ी पोस्ट क्यों नहीं मिल रही मुझे, फॉर्म निकला हुआ है तो फॉर्म ही नहीं भर पा रहा हूँ, इतने लोग निकल जाएंगे मेरे साथ के, ये मेरा हो। बड़ा ही भौतिक आनंद हम चाह रहे होते हैं। दूसरे को देखते हैं तो द्वेष भी करने लगते हैं, घमंड भी होने लगता है कि जो हमारे पास है किसी के पास नहीं है। देखो मैं कितना, मेरी बुद्धि देखो कितनी अच्छी है, ये कार्य मैंने सुजुकी के साथ ही कर लिया, मुझे ड्यूटी असाइन हुई थी और मैंने ऐसे कर लिया। जैसे घमंड बहुत होने लगता है। तो कई बार अ, ऐसे मान की भावना भी आने लगती है कि हाँ मुझे सम्मान मिलना चाहिए, मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे फूलों की माला बनाओ। ये भक्तों के बीच में भी आने लगता है, तो मैं वहां पहुंचा और मेरा सम्मान नहीं हुआ। तो ये मान की भावना भी बहुत खतरनाक है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। ट्विंकल माता जी आप रीड कर लीजिए फोर्थ। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। मैं निद्रा एवं आलस्य द्वारा पराजित हूँ। मैं पुण्य कार्य करने से सदा दूर रहता हूँ परंतु व्यर्थ के कार्य करने में सदैव उत्साहित रहता हूँ। मैंने नाम एवं प्रतिष्ठा हेतु धोखाधड़ी को अंगीकार कर लिया है। मैं सदा लालच के वश में रहता हूँ तथा काम इच्छाओं से भरा हुआ हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, आई एम सॉरी। ओके, निद्रा और आलस्य, इसे तो डेली ढूंढना पड़ता है मुझे कि उठ जाओ, बट नहीं, टाइम से नहीं उठा जाता है। आलस्य रहता है, कह रहे 5 मिनट और सो लेते हैं, 5 मिनट और सो लेते हैं, तो वही 5 मिनट एक्चुअली आधा घंटा निकाल देते हैं। और जब अपने स्कूल के लिए फिर रवाना हो रहा होता हूँ तब सोचता हूँ कि और आधा घंटा पहले हो गया होता है तो मानव में कंप्लीट हो जाती है। बट आलस्य वो हमेशा पराजित कर देता है। पुण्य कार्य करने से सदा दूर रहता हूँ, तो पुण्य कार्य तो नहीं हो पाते हैं, सब दूर, सब दूर। हाँ, और वैद के कार्य जो करने हैं सदैव उत्साहित है, रील्स स्क्रॉल करनी है, रील्स स्क्रॉल करनी है। पुण्य कार्य किसी का कुछ फायदा हो जाए, किसी को जरूरतमंद को कुछ हो जाए, उससे दूर रहते हैं। और देखिए नाम और प्रतिष्ठा हेतु धोखाधड़ी को अंगीकार कर लिया है कि धोखाधड़ी में होते रहते हैं, और नाम मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, तो अगर कोई गलत रास्ता भी अपनाना पड़े तो उसके लिए भी रेडी। सदा लालच के वश में रहता हूँ, काम इच्छाओं से बना हुआ हूँ। इच्छाएं बहुत ज्यादा है मुझमें, और लालच रहता है कि ये चीज मिल जाए, वो हो जाए, इतना मान मिल जाए, इतना सम्मान मिल जाए, इस तरीके से। नेक्स्ट पढ़ते हैं, प्रदीप प्रभु जी आप रीड कर लीजिए।
हरे कृष्णा प्रभु जी। 5.8 कर लीजिए प्रदीप प्रभु जी। ओके, सुप्रिया माता जी, आप रीड कर लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। मैं इतना पापी व्यक्ति हूँ कि साधु पुरुषों ने भी मेरा त्याग कर दिया है। मैं निरंतर अपराधों में रत हूँ। मैं समस्त पुण्य कर्मों से हीन हूँ तथा मेरा मन सदा अवांछित वस्तुओं में भटकता रहता है। इसी कारणवश मैं विभिन्न दुखों द्वारा ग्रस्त हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब पाप जब बढ़ने लगता है ना, तो साधु पुरुष भी साइड लाइन होने लगते हैं कि नहीं, उसके साथ नहीं रहना है, दूर रहो उससे। तो निरंतर अपराध करते रहते हैं, चाहे वो वैष्णव अपराध हो, चाहे वो डीटीज के प्रति अपराध हो, कुछ ना कुछ नाम अपराध तो डेली करते रहते हैं। पुण्य कर्मों से ही हो या फिर से रिपीट हो रहा है वो चीज। और मन जो है अवांछित वस्तुओं को देखता है। जो कृष्ण से दूर ले जाए वो है अवांछित वस्तु, उनकी तरफ भी हम जो है आकर्षित होते रहते हैं। और यही कारण है कि विभिन्न दुखों से ग्रसित हो जाते हैं। ये बताया जाता है कि जो कृष्ण भक्ति में अनुकूल चीजें हैं हमें उन्हें ग्रहण करना चाहिए, जो प्रतिकूल है, जो ऑपोजिट है, जो फायदेमंद नहीं है, उनको हमें दूर कर देना चाहिए। बट मन क्या करता है, उन्हीं की तरफ भागे। क्रिकेट मैच चल रहा है, पर क्रिकेट का स्कोर ही देख लेता हूँ, स्कोर देखा फिर देखे अरे रन किसने कितने बनाए, वो भी देख लेते हैं, किसने कितने विकेट लिए, सारा उसके अंदर फिर एकदम डीप में घुस जाते हैं। तो अवांछित वस्तुओं में, अननेसेसरी थिंग्स में मन भटकता है। कई बार मन करता है अरे चलो ये हल्दीराम की भुजिया है, खा लेते हैं। ये बनाई किसने, हल्दीराम ने। नहीं, वो एक्चुअली किसने बनाई नहीं पता जी, कंपनी है हल्दीराम। किस भाव में बनाई नहीं पता जी, क्या कैसा तेल यूज हुआ, क्या इंग्रेडिएंट्स यूज हुए नहीं पता जी, तो मन कर रहा था तो खा लिया। जैसे समझ कृष्ण प्रभु जी बताते हैं दिस इज अननेसेसरी, कैन बी अवॉइडेड। चॉकलेट का रहता है, अरे चॉकलेट खाने में क्या है, खाते तो है सब, मैं भी खा लेता हूँ, बट एक्चुअली वो अलाउड नहीं होती है ना, अवॉइड करना चाहिए हमें। ये अवांछित वस्तु होती है, अननेसेसरी थिंग्स जो हम करते रहते हैं, करते रहते हैं। कोई बात नहीं, बिस्किट तो है, खा लेते हैं। मिठाई है, मिठाई बाहर से आई है ना, किसने बनाई है, अग्रवाल स्वीट्स ने बनाई थी, अग्रवाल साहब ने बनाई है, खा लेते हैं, है ना। जैसे अननेसेसरी बताया गया। देखिए जहां पर जरूरी नहीं है कि हाँ हमें कुछ हाथ से बनाया हुआ, किसी भक्त का बनाया हुआ वो ठाकुर जी को भोग लगा है, वो हम पाना चाहें, वो अगर अवेलेबल है तो दैट इज द बेस्ट। बट कहीं आप ऐसे बाहर हैं जहाँ पर ये चीजें अवेलेबल नहीं है, तो फिर क्या कर सकते हो। तो ऐसी चीजें देखिए तो भगवान को भोग लगाने लायक है, उनको भोग लगाइए ठाकुर जी को, तो प्रेरित कीजिए। अदरवाइज हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि भक्त के हाथ का बना हुआ अच्छे से भोग लगाया हुआ उसको हम पाए। और अवांछित वस्तुओं में भटकते रहते हैं, इसीलिए विभिन्न दुखों से ग्रस्त होते रहते हैं। हाँ, तो जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। मान लीजिए एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, हम नेसेसरी कुछ बाहर से लेकर के आए, विदाउट अनियन गार्लिक यदि भोग लगाते हैं खा लेते हैं, तो एक्चुअली उनकी चेतना जो है वो भी हमारे अंदर प्रवेश कर रही होती है। जहाँ से भी लाए हैं वो चेतना हमारे अंदर प्रवेश करती है, इसीलिए वो दुखों से हम ग्रस्त होते रहते हैं। कृष्ण से जैसे जैसे दूर होते जाएंगे हमारे दुख बढ़ते जाएंगे, तो कृष्ण के पास अगर रहेंगे तो हमारे सुख, वो अनुभूति बढ़ती जाएगी, कृष्ण के प्रति प्रेम होता है। ठीक है, और 6 पॉइंट अब आता है, ऐसे ही सारा जीवन बीत गया और फिर क्या आएगी, वृद्धावस्था। ठाकुर जी कहते हैं ना, काल वसु में काल में, तो अंत समय जब आएगा वृद्ध हो जाएंगे और फिर कोई और उपाय नहीं दिखेगा। इसके अलावा निर्धन है, पास में कोई संपत्ति नहीं है, इसलिए बोलते तो ठाकुर क्या कहते हैं कि मैं भगवान के श्री चरण कमलों में अपना दुख निवेदन कर रहा हूँ। फिर वो चारा नहीं दिखता, अब तो बस ठाकुर जी दिखाई देते हैं। तो मन ऐसा होता है कि जो जीवन भर करते आए हैं, जो वृत्तियां मन की बन गई हैं, उसी पर भागता है। मन कभी भी बुरा नहीं होता, शरीर बुरा हो जाता है कि हाँ हमारा पाचन तंत्र तो कमजोर हो गया। मेरा फेवरेट जो है ना, छोले भटूरे अभी भी याद आ रहे हैं। देखिए कभी कुछ ऐसा हो जाता है ना, लेटर सपोज कोई दवाई चल रही है हमारी, और कोई चीज हमें अब
वर्जित कर दी गई बात करने में। बताया कि जी खट्टा नहीं खाना, कुछ ठंडा नहीं खाना, आपको कोल्ड ड्रिंक की बहुत ज्यादा ध्यान रहेगा। बर्फ डाला हुआ एकदम स्पंजी ठंडी ठंडी नींबू पानी जो मिलता है, वो चीजें आती हैं। मेरे साथ तो कई बार होता है कि गर्मी में जुकाम हो जाता है, तो वो मन करेगा कि ये खा लेते हैं, एकादशी वाले दिन याद आएगा, अरे ये वाला पकवान बड़ा अच्छा लग रहा है, कल यही बना करके ठाकुर जी को भोग लगा करके खाएंगे। ऐसा होता है, मन जो है हमारा बहुत भागता है इधर से उधर। तो जिस जो जीवन भर हमने किया होगा, मन उसी चीज को मांगेगा हर समय में, है ना? और फिर कोई धन संपत्ति कुछ नहीं अच्छा लगता, और फिर कहते हैं कि हाँ निर्धन हो, और फिर ठाकुर जी के चरण कमलों में हम निवेदन करते हैं। तो कहते हैं कि वृद्ध की डेफिनेशन क्या है? कोई व्यक्ति है या कोई बच्चा है, 5 साल का ही है, बट बहुत ज्यादा बीमार है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि ये अब 1 महीने से ज्यादा नहीं जीने वाला है। तो 5 साल का बच्चा है, पर आयु कितनी शेष है? 1 महीना की शेष है, तो वो फिर दुआ के लिए। कोई 60 साल का व्यक्ति है, एकदम फिट एंड फाइन है, कोई इनको बीमारी नहीं है, नो हाइपरटेंशन, नो बीपी, नो शुगर, नथिंग, कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं है, कुछ भी नहीं है, अपने एकदम फिट एंड फाइन। क्या उनको वृद्ध कहेंगे? 70 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, क्या उनको वृद्ध कहेंगे अगर कोई भी बीमारी शरीर में नहीं है? नहीं कह पाएंगे। तो वृद्ध तो डेफिनेशन कोई नहीं है। तो हमें यही मानना चाहिए कि कभी भी हम काल के को फेस करने वाले हैं, हमारा समय कभी भी आ सकता है। हमारे पास जितनी एनर्जी है, हम ठाकुर जी की तरफ बढ़े, वो एनर्जी उनकी तरफ लगाएं। ठीक है, हरे कृष्ण, भजन गाने का प्रयास करते हैं। আমার জীবন সদা পাপে রতা, নাহি কবি নির্গলেশা। করে রে উঠে দিয়াছি কথা, করে রে উঠে দিয়াছি কথা, দিয়াছি জীবের ক্লেশ। আমার জীবন सदा पापे रता, नाहि कबि निरपेक्षा। निज सुख लागी पापे नाही डरी, दयाहीन स्वार्थ परा। पर सुखे दुखी सदा मिथ्याभाषी, पर दुख सुख करा। अनाथ जीवन सदा पापे रता, नाही कबि निरपेक्षा। अशेष कामना यदि माझे मोरा, हृदयंब परायणा। अशेष कामना यदि माझे मोरा, हृदयंब परायणा। मदमत्त सदा विषय मोहिता, मदमत्त सदा विषय मोहिता, हिंसा गर्भ विभूषण, हिंसा गर्भ विभूषण। আমার জীবন সদা পাপে রতা, নাহি কবি নিরলেশা। निडालस्य हत कार्ये विरत, अकार्ये उद्योगी यानि। निद्रालस्य हत कार्ये विरत, अकार्ये उद्योगी यानि। प्रतिष्ठा लागिया चरण, प्रतिष्ठा लागिया चरण, लोभ सदा, लोभ सदा। हमार जीवन सदा पापे रत, नाही कबि निरलेख। एहि न दुर्जन सज्जना वर्जिता, अपराधी निरंतर।
शुभ कार्य शून्य सदानर्थ मन नाना दुखे जर जर अनार सदा पापे रथ नहीं तो पुण्य वार्धक्य खाना उपाय विहीन पते दीन अकिंचन भक्ति विनोद प्रभु चरणे भक्ति विनोद प्रभु चरणे कर दुख निवेदन करे दुख निवेदन আমার জীবন সদা পাপে রত নাহিক পুণ্যের লেশা হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मतलब भक्ति में ठाकुर जी क्या बात है, शिला प्रभुपाद की। हरे कृष्ण।